हाँ, तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है हमारी वर्कबुक सॉल्यूशन में। विषय अंग्रेजी, जिसकी हमने वर्कशीट 65 तक कंप्लीट करा दिया है। संपूर्ण सॉल्यूशन, ठीक है, पूरा का पूरा हमने हल करवा दिया है। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट 66। इसमें है गिवन बिलो इज़ द मैप ऑफ पालम विलेज। नीचे दिया गया है पालम गांव का एक दृश्य है, जो नक्शा है। लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हम इस चित्र को, इस मैप को ध्यान से, नक्शे को ध्यान से देखेंगे और हम नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखेंगे। लेट्स रेडी बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हुज हाउस इज नियर टेडी गली, यानी कि टेडी गली के पास में किसका घर है। तो हम इसमें डायग्राम में, इस मैप के अंदर जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टेडी गली के पास में मीराबाईज हाउस, यानी कि मीराबाई का घर है। दूसरा प्रश्न है हमारा हुज हाउस इज नियरेस्ट टू द पार्क, यानी कि पार्क के, यानी कि उद्यान के पास में किसका घर है, सबसे पास, पार्क के सबसे पास में किसका घर है। तो हम देखते हैं इसका आंसर है जसप्रीत हाउस, जसप्रीत का घर। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ मेनी ट्रीज कैन यू सी इन द पालम विलेज। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि पालम गांव में कितने वृक्ष है। तो हम लिखेंगे 10 ट्रीज, यानी कि 10 वृक्ष है इसमें। अगला है राइट द डायरेक्शन टू गो टू पंचायत भवन फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से पंचायत भवन जाने का रास्ता बताइए। तो रास्ता हम जब देखते हैं इसमें, इस मैप के अंदर, ये देखिए बच्चों, ये है स्कूल और हमें जाना है कहाँ से, पंचायत भवन। ये सबसे ऊपर है, तो हम इसमें सबसे ऊपर से स्कूल पहुंचने का, स्कूल से पंचायत भवन पहुंचेंगे, किस प्रकार से पहुंचेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे चौथा क्वेश्चन है, उसमें आंसर है टर्न लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल, देन गो स्ट्रेट नियर द बैंक, टर्न राइट एंड देन गो स्ट्रेट नियर द अखाड़ा, देन वी रीच्ड पंचायत भवन। इस प्रकार से हम पंचायत भवन पहुंच जाएंगे। ये चौथा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों वर्कशीट 67, यानी कि कार्यपत्रक 67। इसमें है रीड दिस सेंटेंस, लक्ष्मण प्लेज हॉकी, लक्ष्मण हॉकी खेलता है। हॉकी इज प्लेड बाय लक्ष्मण, हॉकी लक्ष्मण के द्वारा खेली जाती है। तो बच्चों इसमें क्या है, पैसिव वॉइस दिया गया है। तो पैसिव वॉइस में हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि कर्मवाच्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है चेंज द अंडरलाइन वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। जो नीचे दिए गए क्रिया हैं उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बच्चों जिसमें, इसमें जो भी क्रियाएं आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ रही है क्वेश्चन में, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बच्चों पहला है इसमें ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। तो हम लिखेंगे ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, जो पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल है। उसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम नेक्स्ट टेंस में जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे, इसलिए इसमें इज का यूज करेंगे और सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों ही शी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। तो हम लिखेंगे फूड इज कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा पकाया गया है। अगला है थर्ड क्वेश्चन है श्रद्धा टीचेज मी, श्रद्धा मुझे पढ़ाती है। तो हम लिखेंगे आई एम टोड बाय श्रद्धा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन महेश सेल्स बनानाज, महेश केले बेचता है। तो लिखेंगे बनानाज आर सोल्ड बाय महेश। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों आई मेक टी डेली, यानी कि मैं रोज़ चाय बनाता हूँ या बनाती हूँ। तो इसमें इसका आंसर पैसिव वॉइस में होगा टी इज मेड बाय मी डेली। छठा क्वेश्चन है बच्चों, छठा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। माई पेरेंट्स रीड होली बुक्स, मेरे माता पिता पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक यानी कि रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, कुछ भी हो सकती है ना। तो बच्चों इसमें हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो लिखेंगे होली बुक्स आर रीड बाय माय पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं वर्कशीट 68, कार्यपत्रक 68 में आ गए। गिवन बिलो आर, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। गिवन बिलो आर सम इंस्ट्रक्शंस, रीड देम केयरफुली एंड देन ड्रा एंड राइट इन द गिवन स्पेस, यानी कि नीचे दिए गए जो निर्देश है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसमें एक चित्र भी बनाएंगे और आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द बॉक्स। तो बच्चों इसमें बॉक्स है, उसमें सबसे ऊपर हम अपना नाम लिख लेंगे।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रा ए ट्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर, और जो ये बॉक्स है इसके बॉटम यानी कि सबसे नीचे तल के अंदर हम एक ट्री का यानी कि पेड़ का चित्र बना लेंगे, जो आप अच्छे से बना पाओगे बच्चों। आपको चित्र बनाना भी बहुत अच्छे से आता है, तो बच्चों आप चित्रों यानी कि वृक्ष का चित्र बना लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ड्रा द सन एंड क्लाउड्स अबव द बॉय, तो हम एक लड़के का चित्र भी बनाएंगे इसमें। तो इसमें इस बॉक्स के अंदर आप एक बच्चे का, किसी लड़के का चित्र बनाइए, उसमें एक सन यानी कि सूर्य, उसके अलावा क्लाउड्स यानी कि बादल का चित्र आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें ड्रा टू बर्ड सिटिंग इन द ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, उसका भी आप चित्र बनाइए। तो बच्चों आगे देखते हैं, इसमें है ड्रा ए केट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे एक बिल्ली है, वो उसका चित्र बनाइए। छठा है ड्रा सम लीव्स बिटवीन द बॉय एंड द केट, यानी कि लड़का और जो बिल्ली है पेड़ के नीचे बैठे हैं, उसके आसपास में हम पत्तियों का यानी कि घास फूस का चित्र बना लेंगे। अगला है कलर द कैट ब्राउन, यानी कि हम जो जो बिल्ली बनाई है उसको हम ब्राउन कलर यानी कि भूरे रंग से कलर करेंगे। ठीक है बच्चों। आठवां क्वेश्चन है कलर द बॉय जैकेट्स ब्राउन, अगर हमने जो लड़का बनाया है, एक लड़के का चित्र बनाया है डायग्राम, तो उसकी जो हमने जैकेट बनाई है, जैकेट बनाएंगे उसको हम भूरे रंग में रंगेंगे, यानी कि उसमें भूरा कलर भरेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है कलर द पिक्चर, चित्र को भी भरेंगे, यानी कि जो बोयल है लड़का है उसमें अदर चित्र अदर जो कलर है, रंग है, उसको हम भर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है राइट टू सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर, अब चित्र के बारे में हम 2 सेंटेंस भी लिख लेंगे। तो हमने ये जो चित्र बनाया है इसके अलावा और भी चित्र बनेंगे, तो आप अच्छे से सुंदर सुंदर पेंसिल से चित्र बनाकर उसमें कलर भरें। इसमें पहला उस चित्र के बारे में हम 2 सेंटेंस यानी कि 2 वाक्य भी लिखेंगे। पहला वाक्य क्या लिखेंगे, द सन शाइन्स इन द स्काई, यानी कि जो सूर्य है, ये सूर्य बच्चों ये क्या है, आकाश में चमक रहा है। तो हम इस प्रकार से हमने इसको इंग्लिश में लिख लेंगे। सेकंड है हमारा द क्लाउड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बच्चों ये देखो इसमें क्लाउड्स है यानी कि बादल है, वो आकाश में उड़ रहे हैं, तो हमने लिखा द क्लाउड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अगला है वर्कशीट 69 है, इसमें कार्यपत्रक 69 69वां, रीड केयरफुली द डायलॉग दैट इज गिवन बिलो, ये डायलॉग है, आपस में विचार विमर्श वार्तालाप है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। नोटिस एंड एरर्स पंचुएशन एंड ग्रामर दैट यू कैन फाइंड, तो इसमें एरर है, ग्रामेटिकल एरर यानी कि कोई गलतियां हैं, उसको ढूंढना है और लिखना है हमें, और विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। इसमें लिख रहा है पवन हेलो प्रशांत वेयर इज़ यू गोइंग, यानी कि वेयर के यू के साथ इज का यूज नहीं करते हैं, आर का करते हैं, इस प्रकार से इसमें मिस्टेक है, तो हम इसमें इसमें करेक्शन करेंगे। तो हम देखते हैं करेक्शन हमने करा। पवन हेलो प्रशांत वेयर आर यू गोइंग, इसमें प्रशांत ने कहा आई एम गोइंग टू वर्क, यानी कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ। अगला है पवन पूछता है वेयर आर यू वर्किंग नाउ, तुम अभी काम कहाँ कर रहे हो। प्रशांत बोलता है आई एम वर्किंग एट अ जू, यानी कि मैं एक चिड़ियाघर में काम कर रहा हूँ। पवन पूछता है अ जू व्हाट डू यू देयर, यानी कि एक जू में अर्थात एक चिड़ियाघर में तुम वहाँ पर क्या करते हो। प्रशांत पवन ने पूछा प्रशांत से, प्रशांत ने कहा आई लुक आफ्टर द लोइन, तो प्रशांत ने कहा मैं एक शेर की देखभाल करता हूँ। फिर पवन ने कहा ओह आर यू स्केर्ड, पवन ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो इसमें ऊपर जो हमारे सामने दे रखा है डायलॉग, उसमें मिस्टेक है, उसको हमने करेक्ट करके इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिख लिया है। आप इसमें से अच्छे से ध्यान से अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करें बच्चों। अगर है अगला है हमारा वर्कशीट 70 यानी कि कार्यपत्रक 70। इसमें क्या करना है, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय सेपरेटिंग द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स सफिक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो हमने हमारे सामने जो ये टेबल है इसके अंदर प्रीफिक्स यानी कि प्रत्यय है, उपसर्ग है, सॉरी प्रीफिक्स मानी उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं, और एक होता है सफिक्स यानी कि प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो हमें इस पे से सेलेक्ट करना है कि भी प्रीफिक्स किस में लगा है, सफिक्स किस में लगा है। तो हमारा पहला सेंटेंस, पहला जो वर्ड है मिस प्लेस, ध्यान से देखा हमने मिस प्लेस, तो इसमें प्रीफिक्स है मिस। अगला है प्रीफिक्स री आर ई,
अगला इन, उससे अगला है इल, आई एल, फिर यू एन, फिर डी आई एस, फिर एन ओ एन, फिर विद और अन। इस प्रकार से ये प्रीफिक्स है और इस प्रकार से इसमें ये सफिक्स है यानी कि प्रत्यय है। इन शब्दों में सफिक्स और प्रीफिक्स को हमने अलग अलग करके ध्यान से लिखा है और आप इसको ध्यान से लिखें। बच्चों आप इसको ध्यान से देख के अपनी वर्कशीट में फिल करें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 यानी कि इसमें योगात्मक आकलन 10 पे आ चुके हैं हम। इसमें है ऐड द करेक्ट प्रीफिक्स इन द वर्ड, यानी कि शब्द के अंदर उपयुक्त प्रत्यय सॉरी उपसर्ग जोड़ना है हमें। तो फ्रेंड में हम अनफ्रेंड करेंगे, फ्रेंड मानी मित्र, अनफ्रेंड मानी मित्रता टूट जाना, ठीक है, मित्र नहीं होना। सेकंड है ऐड द करेक्ट सफिक्स इन द कॉमन, तो कॉमन के अंदर हमें उपयुक्त प्रत्यय जोड़ना है, तो कॉमन में एल वाई जोड़ लेंगे, कॉमनली हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है इसमें टिक द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड टू कंप्लीट गिवन सेंटेंस, तो बच्चों में सही भरना है इसमें। तो इसमें हम भरेंगे वाई डिड यू टॉक टू अबाउट दिस मैटर, तुम इस मामले में बात क्यों करना चाहते हो, ठीक है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन है इसमें माई पेरेंट्स लव मी चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, मेरे माता पिता मुझे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। तो इसका बच्चों होगा है पैसिव वॉइस आई एम लव्ड बाय माय पेरेंट्स, तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है रिराइट द गिवन पैसेज यूजिंग करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, हमें जो ये जो सेंटेंस दे रखा है नीचे उसमें सही उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखना है। विराम चिन्ह यानी कि कोमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, कोई नाम आ जाता है कैपिटल आता है, यानी कि बड़ा अक्षर बड़ी ABCD का आता है। इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को सही करके लिख लेंगे। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, तो इस प्रकार से बच्चों हम लिख लेंगे। अगला है राइट टू सेंटेंसेज अबाउट योर फेवरेट फूड आइटम, यानी कि अपने जो आपका पसंदीदा भोजन है उसके बारे में 2 वाक्य लिखना है। हम लिखेंगे जैसे आप भी लिख सकते हैं आराम से, आई लाइक चूरमा बाटी मोस्ट, मुझे चूरमा बाटी बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसकी जगह दाल चावल और जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में लिख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हो गया है। अगला है इट इज़ मेड बाय माय मदर, यह मेरी माता के द्वारा बनाया गया, ठीक है बच्चों। अगला है सेवंथ क्वेश्चन है इसमें रीड द गिवन सेंटेंस एंड मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स, यानी कि नीचे वाक्य को पढ़ना है और जो हाईलाइट हो रहा है यानी कि गहरे अक्षरों में है उससे हमें वाक्य बनाना है। कविता पुश्ड मी डाउन द स्टेयर्स आई हर्ट माई हैंड वेरी बैडली, कविता ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और मेरे हाथ पर बुरी तरह से चोट लग गई। तो बच्चों हमने ये जैसे इसमें लिखा है पुश, पुश माने होता है धकेलना, धक्का लगाना, तो हम लिखेंगे आई हेल्प माई मदर टू पुश अ टेबल, मैंने अपनी माँ की एक टेबल खिसकाने में या उस पर धक्का लगाने में सहायता की। अगला है स्टेयर्स, स्टेयर्स माने होता है सीढ़ियाँ या जीना, देर आर स्टेयर्स इन माई स्कूल, यानी कि मेरे विद्यालय में जीना है यानी कि सीढ़ियाँ हैं। अगला है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चित्र को देखना है और